बिग, श्रेडेड एंड नेचुरल। आप एक टाइम में इनमें से सिर्फ दो हो सकते हो, यानी कि यू कैन बी बिग एंड नेचुरल, इन दैट केस यू आर नॉट श्रेडेड। यू कैन बी श्रेडेड एंड नेचुरल, इन दैट केस यू आर नॉट बिग। यू कैन बी बिग एंड श्रेडेड, इन दैट केस यू आर नॉट नेचुरल। कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। तो आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में बड़ी नई नई थ्योरीज बन रही हैं और उन्हीं में से एक थ्योरी आजकल बड़ी फेमस हो रही है जिसे हम कहते हैं बिग, श्रेडेड एंड नेचुरल थ्योरी। और इस थ्योरी के हिसाब से आप इन तीनों में से एक टाइम पे कोई दो हो सकते हैं, यानी कि आप बिग हो सकते हैं या नेचुरल हो सकते हैं, तब आप श्रेडेड नहीं हैं, या आप श्रेडेड और नेचुरल हो सकते हैं तब आप बिग नहीं हैं। और अगर आप बिग और श्रेडेड हैं तो इसका मतलब आप स्टेरॉइड्स पर हैं, आप नेचुरल नहीं हैं। और इसी फेक थ्योरी को आज मैं डिबंक करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस थ्योरी की प्रैक्टिकलिटी की। तो इस थ्योरी से किसी को भी जज कर लेना सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि अगर मैं किसी को कहूँ बिग, तो यहाँ पर बिग का कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है ना। फॉर एग्जांपल अपने बॉलीवुड की ही बात ले लेते हैं। कुछ लोगों के लिए कार्तिक आर्यन इज़ बिग और कुछ लोगों के लिए इवन जॉन अब्राहम इज स्मॉल। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन उठता है कि हाउ बिग टू फॉल अंडर दिस थ्योरी। अब जो दूसरा पॉइंट है श्रेडेड, उसमें भी यही प्रश्न उठता है कि क्या कोई सेट पैरामीटर है कि हाउ श्रेडेड, क्योंकि श्रेडेड की डेफिनेशन हर किसी के हिसाब से अलग अलग होती है। किसी के लिए 6% श्रेडेड है, किसी के लिए 10% से नीचे का श्रेडेड है, किसी के लिए 12% भी श्रेडेड है। तो इन सब बातों को देख करके मैं कह सकता हूँ कि दिस थ्योरी इज़ वेग एंड अनक्लियर। अब चलो मान लेते हैं बिग का मतलब जो जनरल ऑडियंस को बड़ा लगता है, ठीक है। ये जो आदमी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको तो मानते हैं ना आप बिग। अब कोई ये मत बोलना कि ये बिग नहीं है, नहीं तो कंटाप मारूंगा खींच के एक। तो ये आदमी बिग है और ये श्रेडेड भी है, मतलब सिंगल डिजिट बॉडी फैट में है और वो भी लोअर एंड में है, 8% के नीचे लग रहा है। तो इसका मतलब इसने डेफिनेटली सामान चलाया होगा, ये नेचुरल हो ही नहीं सकता, पक्का होगा स्टेरॉइड पर ये। अरे आपकी वो 2 कौड़ी की थ्योरी बोलती है ना इसे, स्टेरॉइड पर है ये। तो बात करें अगर रियलिटी की, तो इस बंदे का नाम है सैम ओकुनोला, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। एंड ही इज़ 100% नेचुरल। ही इज़ अ WNBF प्रो बॉडी बिल्डर। ये एक ही टाइम पर बिग भी है, श्रेडेड भी है और नेचुरल भी है। तो आओ इस थ्योरी को हम थोड़ा सा जनरल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं और इसमें कुछ पैरामीटर्स हम खुद सेट करते हैं। मैं और आप खुद पैरामीटर सेट करते हैं चलो इसमें। तो मैक्सिमम जो व्यूअर्स हैं, मतलब मैक्सिमम हम जो लोग हैं, हमारे लिए चलो 17 इंच के डोले वाला आदमी या 17 इंच से ज़्यादा जिसके डोले हैं वो बिग है, ठीक है, मानते हो। और 8% बॉडी फैट से नीचे वाला व्यक्ति श्रेडेड है, ठीक है। तो अब इस क्राइटेरिया पे हम देखना शुरू करते हैं लोगों को। तो सबसे पहले देखते हैं हम जीत सलाल सर को। तो इनके डोले का जो साइज़ है वो 17 इंच के आसपास है और जब वो श्रेड करते हैं तो ही कैन गो डाउन अप टू 6% बॉडी फैट, वो खुद भी कहते हैं ये बात। और वो नेचुरल हैं, ये बात तो सभी को पता है। सो जो क्राइटेरिया हमने सेट किया था, तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से ही इज़ बिग, श्रेडेड एंड नेचुरल एट द सेम टाइम। अगला एग्जांपल लेते हैं यश शर्मा भाई का। तो इनके आर्म्स का साइज़ भी 17 इंचेस प्लस होता है और ये भी सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज में बड़े आराम से आ जाते हैं। अभी इनका रॉकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। इस समय भी वो शायद अभी सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज में हैं। तो ये भी एक टाइम पर बिग, श्रेडेड और नेचुरल हो सकते हैं। आई गेस इतने एग्जाम्पल बहुत होंगे आपको समझाने के लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये थ्योरी अस्पष्ट है, यानी कि इसमें क्लैरिटी की कमी है। तो चलिए मैं इस थ्योरी में कुछ सुधार लाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा अगर श्रेड डाउन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो श्रेड करते समय अपना कुछ मसल मास भी लूज़ करेगा और इसी बात को आधार बनाकर बच्चे लोग कहते हैं कि आप श्रेड होने के साथ साथ बिग नहीं हो सकते। अब कंसिडर करो सैम ओकुनोला को। तो जब वो 15% बॉडी फैट पर होता है देन ही इज़ मैसिव, ही इज़ ह्यूज। बट जब वो श्रेड डाउन करके सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज में आता है तब ही लुक स्मॉल एज कम्पेयर टू हिज 15% बॉडी फैट फिजिक। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो स्मॉल हो गया, अब है छोटा हो गया? वो नहीं, वो उसके 15% वाली फिजिक के कंपैरिजन में कम हुआ है। ही इज़ स्टिल बिग, उसने बहुत हल्का सा ही साइज लूज़ किया है। सो येस, यू कैन बी बिग, श्रेडेड एंड नेचुरल एट द सेम टाइम, बट इट डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स लाइक योर जेनेटिक्स एंड योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। चलो अब ये मान लेते हैं कि श्रेडेड का मतलब आप लोग कह रहे हैं कि 6% बॉडी फैट है ना, एकदम स्ट्रिक्ट 6% या उससे नीचे का बॉडी फैट, ठीक है। तो इस केस में मैं आज आपको एक नई थ्योरी देता हूँ, नोट कर लीजिए उसको। वन कैन बी बिग, श्रेडेड एंड नेचुरल
बट फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। किया नोट आपने? और इसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ, वन कैन बी बिग, श्रेडेड एंड नेचुरल, बट नॉट एवरीबडी कैन। मिली क्लैरिटी थोड़ी सी इसमें? समझ में आ रहा है? थोड़ा धुंधलापन जो था इस थ्योरी के और आपके बीच में अब थोड़ा क्लियर हो रहा है कुछ? तो चलो, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, मैं बहुत इनएक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ फिटनेस इंडस्ट्री में उतरे हुए। मैं कौन होता हूँ आपको ये थ्योरीज़ को डिबंक करने वाला, है ना? मैं कौन होता हूँ इनको गलत बताने वाला? किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं। सो लेट्स सी व्हाट डॉक्टर ग्रेग हैज़ टू से अबाउट दिस। The reason they don't keep their muscles because they're natural. Oh, if I was on drugs, if I was on HRT or PDs, I'd have the jack muscles, but because I'm natural, I can't hold on to any muscle. Then they start these rumors. You can either be big, ripped, or jacked. You can't have all three. You can't be lean and have muscle. Why? Because you couldn't? Because you're a freaking moron? तो बात यहाँ पर ये नेचुरल की कर रहे हैं, वो तो इनके मुंह से गलती से निकल गया कि जैक्ड नहीं, बात नेचुरल की हो रही है। पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आप वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने डेरेक चौधरी यानी कि मोर प्लस मोर डेट्स पर रिएक्शन दिया है, कार्डियो वाली वीडियो पे मैं लगा दूंगा लिंक और स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप देख सकते हैं जा करके। तो कंक्लूजन क्या रहा इस पूरी कहानी का? कंक्लूजन ये रहा कि ये और इसी तरह की बाकी थ्योरीज आर वेग एंड इनकम्प्लीट, और इसके बेसिस पर हम किसी को जज नहीं कर सकते इतनी आसानी से। पल्ले पड़ी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर अभी तक मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, जाके वहाँ फॉलो करो। कमेंट में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, पर मैं सोशल प्लेटफॉर्म में भी आप लोगों से बात करता हूँ। सो प्लीज़ जाएं, अपना प्यार दिखाएं। बाय।